अब तोड़ तोड़, आप साइड हो जाओ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज देखो संडे, फ्राइडे को कार आई थी शाम को और आज संडे। मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये कार एक हफ्ता चल जाए तो गनीमत ही होगी। अभी भी उसका अभी चल ही रहा है। तो मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा है, बरसात का मौसम। बीच में 2-3 दिन तो गर्मी हो गई थी, लेकिन अब फिर से वैसा ही मौसम हो गया है। बारिश हो रही है 2-3 दिन से हैदराबाद में। मेरे प्लांट्स देखो कितने अच्छे हो रहे हैं। कितनी हवा चल रही है। आज के खाने में मैं बना रही हूँ छोले चावल सुबह सुबह। आज मैं बना रही हूँ छोले, संडे स्पेशल थाली। मैंने इस पे कुछ खड़े मसाले डाले थे, वो निकाल दूँ मैं। खड़े मसाले डालने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप उसको बाद में निकाल सकते हो। जब तक मेरा मसाला पक रहा है, मैं एक दो बर्तन धो देती हूँ तब तक। ये मैं एप्पल खा रही है, लक्ष्य एप्पल। हे गाइस, देखो छोले रेडी हो गए हैं। मैं छोले हमेशा दो तरीके से बनाती हूँ। जब छोले भटूरे बनाने होते हैं तब ये ब्लैक करती हूँ छोले, और चावल के साथ खाने होते हैं तो इनका यही कलर होता है, येलो वाला। क्योंकि भटूरों के साथ खाने के लिए तो वो वाले छोले अच्छे लगते हैं, और चावल वगैरह के साथ खाओ, चपाती के साथ खाओ तो इस तरीके के छोले अच्छे लगते हैं। तो मेरे छोले रेडी हो गए हैं, मैं चढ़ाऊँगी अब चावल और फिर गर्मा गर्म खाएंगे खाना। मिर्च मैंने फ्राई कर ली है, हरी मिर्च को मैंने फ्राई कर लिया है। छोलों के साथ जब भी खाओ तो इस टाइप की मिर्च वगैरह बड़ी अच्छी लगती है खाना खाने के साथ। क्योंकि एक तो इसमें मैंने खैर नींबू नहीं डाला है, इसमें मैंने अमचूर डाला है, तो खट्टी और तीखी थोड़ी सी मिर्च जो होती है ना, बड़ी अच्छी लगती है छोलों के साथ। गाइस देखो, फाइनली छोले हो गए रेडी, गर्मा गर्म छोले, मिर्च भी रेडी और चावल चढ़ा दिया है मैंने। बस खाने की तो तैयारी पूरी हो गई है, और लक्ष्य अभी अपने खेल रहा है। अभी
आज अपने डैडी के हफ्ते चढ़ गया, थोड़ी हो गई आज धुलाई, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी धुलाई भी हो गई आज उसकी। तो आज मौसम का पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है लग रहा है, क्योंकि एक तो मौसम अच्छा है, ऊपर से छोले चावल, तीसरी बात ये कि आज संडे है। और संडे अभी तक तो अगर स्कूल जाना होता, वर्किंग डेज होते, तो फिर तो अभी भाग दौड़ हो रही होती है। डैडी को भी जाना है, लक्ष्य को भी जाना है, तो उनका खाना वाना अभी तक तो स्कूल चला जाता और हम भी ब्रेकफास्ट वगैरह खा पी के बैठे होते अभी। और आज तो 9 बज गए, 9 बजने जा रहे हैं, तो अभी खाना रेडी हो रहा है। तो आज आराम से पूरा दिन लग रहा है तसल्ली से होंगे काम। आइए देखो, लक्ष्य को अपनी कार के साथ ही खेलने में लगे हुए हैं। हो गया था पोस्टमार्टम, जितना करना था अपनी कार का कर चुका है वो। ये देखो, हाय गाइस, गुड इवनिंग। देखो शाम को दोनों मस्ती, क्या बोलेंगे इन दोनों को, क्या नाम दें भाई? आप ही लोग कमेंट में लिख के बताओ इन दोनों को क्या नाम दिया जाए। सबसे शैतान बच्चे ये देखो आ गए। 5:30 बजते ही नहीं है कि इन लोगों को कीड़ा काटने लग जाता है। चलो 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 चलो, चाहे किसी का मन हो या ना हो, मगर इन दोनों को अभी मुझे बॉल मार देता। फिर से वही चप्पल वाला गेम मत खेलो, फुटबॉल खेलो। आज का मौसम देखो कितना बढ़िया हो रखा है। मौसम देखो कितना मस्त, कम से कम मेरे ख्याल से 3-4 दिन हो गए हैं, इतना मस्त मौसम हो रहा है हैदराबाद का कि आप एक नंबर पे फैन चला के आराम से सो सकते हो। इतना बढ़िया मौसम हो रखा है। और यही मैं अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में तो 2 दिन मेरे काटने इतने मुश्किल हो गए, बीमार होकर आई वो अलग। और हाँ, मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं कि मैं किस लिए गई थी दिल्ली। मैं एक पूजा अटेंड करने के लिए गई थी दिल्ली, और वो थी कैसे मैं एक्सप्लेन करूं। एक्चुअली मेरे जेठ जी ख़त्म हो गए थे, तो उन्हीं की वो छमाई वाली जो पूजा होती है वही अटेंड करने के लिए गई थी। क्योंकि मैं मम्मी गए हुए थे 1 मंथ के लिए, तो वहीं पे गए हुए थे। तो वो उन्होंने 13वीं अटेंड कर ली थी, तो इस बार फिर मैं नहीं जा पाई थी उस टाइम पे, तो इसीलिए फिर मुझे इस बार इस पूजा को अटेंड करना ही था, तो इसलिए मैं गई थी वहाँ पे। अदरवाइज़ अगर ऐसा कोई ही एक्सीडेंट ना हुआ होता, मिस हैपनिंग ना हुई होती, तो अब हम दिवाली करके फिर जाते हम दिल्ली नवंबर में, और मैं सब कुछ अच्छे से कैप्चर भी कर पाती वहाँ का। तो मैंने सिर्फ एक ही ब्लॉग बनाया था वहाँ का। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस उसमें गई थी। ऐसा कुछ अच्छा माहौल नहीं था कोई, तो बस यही एक दुख की घड़ी थी, दुख ही था समझ लो। तो इसीलिए फिर इतना कुछ वहाँ पे मैंने ना पूजा का कुछ भी वो किया, और फिर मैं बीमार भी बहुत ज़्यादा पड़ गई वहाँ पे। वहाँ गई थी तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई यहाँ आने के बाद। 1 वीक तो मुझे ही हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ गए, तो अब जाके मैं थोड़ा ठीक हुई हूँ। एनीवे, चलिए मैंने आपको ये भी बता दिया कि मेरा दिल्ली जाने का क्या कारण था। चलो फिर देखते हैं। बाकी वहाँ का मौसम तो भाई अब बहुत ही मैं कहूँगी बहुत ही ख़राब मौसम है दिल्ली का। हालांकि दिल्ली में ही बचपन बीता, लेकिन यही था कि
अब वहाँ पे एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल हो जाता। अगर मैं वहाँ के एटमॉस्फेयर की बात करूँ या मौसम की बात करूँ तो नहीं हो पाएगा अब तो बिल्कुल भी। चलो एनीवे, हम तो यहीं सेटल हो गए, हैदराबादी हो गए हैं। और आगे आप जुड़े रहो हमारे साथ और देखते रहो क्या रहता है हैदराबाद में, क्या क्या चेंजेस होते हैं।